नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों साल 1975 इंडिया का एक ऐसा साल जिसे हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते तो आ रहे हैं, पर इसका असली इम्पैक्ट जो आज भी हम महसूस करते हैं। एक रात एक अनाउंसमेंट हुई और पूरा देश एकदम बदल गया। न्यूज़, मीडिया, ऑपोजिशन, फ्रीडम सब कुछ एक ऑर्डर में पॉज़ कर दिया गया। इमरजेंसी का रास्ता 1971 से शुरू होता है। इंदिरा गांधी जी ने इलेक्शन जीता, पर तुरंत बाद उनके खिलाफ कोर्ट केस चला, रायबरेली केस, जिसमें इलेक्शन माल प्रैक्टिस का आरोप था। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। इस डिसीजन ने इंडियन पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। अब बात करते हैं द नाइट ऑफ 25 जून 1975। 25 जून की रात राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद जी ने इंदिरा गांधी जी की रिकमेंडेशन पर इमरजेंसी पर साइन कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग रेडियो पर एक शांत और सिंपल अनाउंसमेंट हुआ, द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड अ स्टेट ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। उस पल से देश का फ्यूचर बदल गया। इमरजेंसी लगते ही दोस्तों सबसे पहले टारगेट बने इंदिरा गांधी जी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, जेपी नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोरारजी देसाई जी, एल.के. आडवाणी जी और हजारों एक्टिविस्ट जो रात को ही जेल में डाल दिए गए। देश की सबसे बड़ी आवाजें एक रात में चुप करवा दी गईं। फिर मीडिया सेंसरशिप हुई, प्रेस की फ्रीडम लिटरली स्विच ऑफ कर दी गई। न्यूज़पेपर को हर सुबह गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता कि क्या प्रिंट करना है और क्या नहीं। द इंडियन एक्सप्रेस ने तो अपने फ्रंट पेज पर ब्लैंक स्पेस प्रिंट करा एज अ साइलेंट प्रोटेस्ट। मीडिया की आवाज बंद करना डेमोक्रेसी का सबसे डेंजरस मूव था। अब बात करते हैं संजय गांधी जी और उनके कुछ कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम्स की। इमरजेंसी के ड्यूरिंग संजय गांधी जी का रोल बहुत बड़ा हो गया। उन्होंने 5 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिनमें सबसे कंट्रोवर्शियल थी फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन। पुअर फैमिलीज को टारगेट किया, लोगों को जबरदस्ती नसबंदी कैंप्स में भेजा गया। इसके अलावा स्लम डिमोलाइजेशन हुई, जिसमें हजारों लोगों के घर हिल गए। अब बात करते हैं जब इमरजेंसी लग गई थी तो उसमें एवरीडे लाइफ कैसी होगी थी, यानी कि आम जिंदगी। दोस्तों आम आदमी को दिखने में कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगा। ट्रेन टाइम पे थी, स्ट्राइक बैन हो गई थी, क्राइम कम हो गए थे, लेकिन असली प्रॉब्लम तो बस थी फ्रीडम का लॉस। लोग बोलने से डरते थे, फोन टैप होते थे, पुलिस के पास बहुत सारी पावर थी और एक साइलेंट फियर। इमरजेंसी ने लोगों के अंदर एक इनविजिबल फियर क्रिएट कर दिया था। अब बात करते हैं कि ये इमरजेंसी बंद कब हुई। जनवरी 1977 सडनली इलेक्शंस अनाउंस हो गए। इंदिरा गांधी जी को लगा था कि लोग उनको सपोर्ट करेंगे, पर रिजल्ट कुछ और ही निकला। जनता पार्टी ने स्वीपिंग विक्ट्री ली और इंदिरा गांधी जी हार गए। इमरजेंसी ऑफिशियली 21 मार्च 1977 को खत्म हुई। इमरजेंसी का अगर हम इम्पैक्ट और कुछ लेसन्स की बात करें तो इमरजेंसी इंडिया की डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेस्ट थी। एक लेसन तो मिला कि डेमोक्रेसी कितनी फ्रेजाइल हो सकती है, उसका एक आइडिया मिला। सेकंड आइडिया मिला कि दूसरा लेसन ये मिला कि सिटीजन्स की फ्रीडम ही देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। आज भी कई लोग डिबेट करते हैं, कुछ कहते हैं डिसिप्लिन आया इमरजेंसी में, कुछ कहते हैं फ्रीडम गई, पर ट्रुथ सिंपल है, अगर जनता की आवाज बंद हो जाए तो देश रुक जाता है। अब मुझे आप बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से इमरजेंसी सही था या गलत? क्या आज के इंडिया में ऐसा कुछ पॉसिबल है? कमेंट सेक्शन में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताओ। अगर आपको हिस्ट्री को सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझना है और ऐसी वीडियोस को और अच्छे तरीके से समझना है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।